अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 डेसिमल नंबर्स वाला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने अपना चैप्टर नंबर 2 पूरा क्वेश्चन MCQs के साथ कवर कर लिया था। उसकी तीनों एक्सरसाइज सब कुछ मैंने अपना यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, आप जाकर वो लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। तो अब हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर की पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस में हमें बहुत हेल्प करेंगी, बहुत आएंगी ज़्यादा ही चीज़ें, तो हमें पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो मैं आपको कुछ डेफिनेशंस और कुछ चीज़ें यहाँ पर बुक से समझा देती हूँ। तो मैं आपको लेके चलती हूँ सबसे पहले फर्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो ये रही हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, ये येलो बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं। तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ। ये है हमारी डेसिमल की डेफिनेशन के डेसिमल्स होते क्या है। डेसिमल्स आर फ्रैक्शंस विच हैव डिनोमिनेटर्स विद पावर ऑफ 10। ठीक है, वो कह रहा है कि डेसिमल्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी डिनोमिनेटर पे पावर क्या होती है, 10 होती है। 10, 100 या 1000 सो ऑन आगे होती है। तो डेसिमल्स हमारी वो फ्रैक्शंस होती हैं जिनकी डिनोमिनेटर में पावर 10, 100 या 1000 एंड सो ऑन होती है। ठीक है, तो डेसिमल्स आपको समझ में आ गई। अब मैंने यहाँ पर कुछ रजिस्टर पे लिखी हुई हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ। जो बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशंस जिनकी नहीं लिखी हुई थी, उनकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर अपने रजिस्टर पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 4 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनके अंदर फाइनाइट नंबर, फाइनाइट का मतलब क्या होता है कि एक हद होती है, मतलब एक फाइनाइट का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो चीज़ एक हद पे, हुदूद पे ख़त्म हो जाए, यानी जिसकी कोई हद हो, जिसकी कोई लिमिट हो। ठीक है, जिस चीज़ की कोई लिमिट हो वो फाइनाइट होता है। ठीक है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको इनकी एग्जांपल भी दिखा देती हूँ कि मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल होते क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो कह किसको रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ हम अगर नीचे आएँ तो यहाँ मैं जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर है 3.12। ठीक है, ये हमारा है टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या है हमारा ये? टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग है ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ पर बस 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2, 3, 4 इतनी के जो मतलब गिनी जा सकें, और मतलब कम वैल्यूज़ हो, ज़्यादा वैल्यूज़ ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब अनलिमिटेड ना हो, एक लिमिट में आके नंबर्स ख़त्म हो जाए बस। ठीक है, ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, जिसके पॉइंट के बाद को हम देखेंगे, पॉइंट के बाद जिसमें सिर्फ एक लिमिट में नंबर्स आए, यानी कम नंबर्स आए, थोड़े नंबर्स आकर वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं हमसे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, जहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो, यानी अनलिमिटेड नंबर्स हों। किसके बाद? आफ्टर द पॉइंट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के पॉइंट के बाद। अब यहाँ पर आप देखें कि मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 4.666 एंड सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये चलता जा रहा है यानी वही बार बार यही नंबर जो है वो बार बार रिपीट होता जा रहा है, या फिर 4.1626 यही नंबर आगे आगे वापस 1626 आगे चलता जा रहा है। तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको समझ में आ गई? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी जिसकी कोई लिमिट ना हो आफ्टर द पॉइंट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के पॉइंट के बाद। ठीक है, डेसिमल के पॉइंट के बाद जिस नंबर की कोई लिमिट ना हो। उसके बाद हमारे पास है रिकरिंग डेसिमल। अ रिकरिंग डेसिमल इज डेसिमल वेयर 2 or more digits repeating एंडलेसली। ठीक है, रिपीटिंग एंडलेसली।
एंडलेसली। अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है? रिकरिंग डेसिमल ये होता है जहाँ पर 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो बार बार रिपीट होते जाते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो सेकंड वाला मैंने जो आपको बताया था, यहाँ पर चलें एक और लिख देते हैं हम, 2.171717 एंड सो ऑन, 1717 ही चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल यानी पॉइंट के बाद 2 या 2 से ज़्यादा नंबर, यानी 2 या 3 नंबर का पेयर बन के वही नंबर बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे 171717, अब आगे भी 171717 आगे चलता जाएगा और बिना रुके चलता जाएगा, एंडलेसली, अनलिमिटेडली चलता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिकरिंग डेसिमल, जिसके साथ पैटर्न हो, मतलब कोई ग्रुप हो डिजिट्स का। ठीक है, जैसे 17 एक ग्रुप, 17 एक ग्रुप, 17 दूसरा ग्रुप, ऐसे करके 171717 आगे जब चलता जाएगा तो ये हमारा रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा। यानी एंडलेसली चलता जाना चाहिए और एक 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स डिजिट्स जो हैं वो उसके अंदर आने चाहिए डेसिमल के पॉइंट के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अ डेसिमल वेयर ओनली, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गई, ये हमारा है नॉन रिकरिंग। ठीक है, ये हमारी नॉन रिकरिंग की डेफिनेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, नॉन रिकरिंग, ठीक है, नॉन रिकरिंग की ये वाली डेफिनेशन, लास्ट वाली नॉन रिकरिंग की डेफिनेशन है, अ डेसिमल वेयर ओनली वन डिजिट goes on endlessly without any patterns of digits। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ होगी। जैसे यहाँ पर सिर्फ ये वाली मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, 4.666 जो हमारा ये वाली जो थी ना, ये हमारी है नॉन रिकरिंग। क्या है? नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग क्यों है? बिकॉज यहाँ पर वो क्या कह रहा है हमसे कि ओनली वन डिजिट, सिर्फ एक डिजिट जो होता है पॉइंट के बाद, ये सारे पॉइंट के बाद हम देखेंगे, सही है, पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट जो है हमारा वो एंडलेसली चलता जाता है विदाउट एनी पैटर्न ऑफ डिजिट्स। यहाँ पर पैटर्न था 171717 का पैटर्न था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर बस 6 है, 6 वो चलता जा रहा है एंडलेसली, अनलिमिटेडली 6 चलता जा रहा है। तो ये हमारा नॉन रिकरिंग है। ठीक है, अब हमारे क्या होता है कि जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी, वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी हो सकता है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग भी हो सकता है। सही है, अब नॉन रिकरिंग के साथ आप लिख सकते हो, अब जैसे कोई हमारी, जैसे यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था, जो चलता जाता है विदाउट एनी नंबर्स के साथ। उसने ये नहीं बोला था कि हमारे पास कोई पैटर्न हो या ना हो। अब हमारे पास फॉर सपोज ये भी रिकरिंग, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी चलता जा रहा है। सही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है ये। सही है, और यहाँ पर ये हमारे पास ये वाला जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग आपको समझ में आ गया। बस अब हमें यही पूरे चैप्टर में हमारे पास ये चीज़ें आएंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये चीज़ें क्या होती हैं, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिकरिंग डेसिमल क्या होता है और नॉन रिकरिंग डेसिमल क्या होता है। ठीक है, और डेसिमल का तो हमने पढ़ ही लिया कि डेसिमल क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो मैंने आपको ये डेफिनेशंस पढ़वा दी हैं। अगर आपको याद नहीं रहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप बाद में पढ़ सकते हैं इनको, जब भी आपको मौका मिले तो आप इसको बैठकर पढ़ सकते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। तो अब हमने सारी डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, सब कुछ हमने क्लियर कर लिया है। तो अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स का। फिल इन द ब्लैंक्स हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहली ब्लैंक क्या है, 12/24 इज़ एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म एज। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है कि 12/24 जो है वो डेसिमल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ अपना रफ वर्क।
ये रही फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप ये फर्स्ट वाला देखें, यहाँ पर 24 हमारे पास क्या था, 12/24 था। 12/24 होता है तो हम इसको डिवाइड कैसे करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को, कि न्यूमरेटर को हम अंदर रखते हैं और डिनोमिनेटर को हम बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने न्यूमरेटर को, यहाँ पर अगर आप ज़ीरो को हटा के देखें तो मैंने न्यूमरेटर को अंदर रखा है, डिनोमिनेटर को बाहर रखा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमने न्यूमरेटर को अंदर रखा है, बट न्यूमरेटर हमारा क्या है, छोटा है, 12 है और 24 है। ठीक है, तो ये 24 जो है वो 12 का डबल है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो सबसे पहले हम पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट से पहले कोई वैल्यू नहीं आई है तो ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ा देंगे, नीचे ज़ीरो बढ़ा देंगे, नीचे हमने ज़ीरो बढ़ा दिया, यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो आ गया। अब हमने क्या किया, 24 को जब हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 आ गया। ये हमारे पास 120 वैल्यू आ गई थी, 120 बन गया था ये हमारे पास। तो 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 120। 120 माइनस 120 इज इक्वल टू, ख़त्म हो गई पूरी फ्रैक्शन। तो हमारे पास ऊपर क्या है, 0.5, यानी अब इसका डेसिमल क्या होगा, 0.5। इसको हम डेसिमल में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 23% इज़। ठीक है, तो वो हमसे पूछ रहा है कि अब आपने 23% जो है इसका डेसिमल बताना है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बताना है। इक्विवेलेंट का मतलब इसका इसका इक्वल डेसिमल बताना है कि इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा। ठीक है, तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, यहाँ पर देखें ये वाला उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने बेसिकली हमें कहा है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो अब हमने 23/100 रख दिया, परसेंटेज का हमने 100 लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे हम, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट्स हैं और अपान में हमारे पास यहाँ पर 100 है। तो अब हम क्या करेंगे, 100 है हमारे पास, तो हम पहले देखेंगे कि यहाँ पर जैसे फॉर सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन होती है, जैसे 4.2 अगर है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं कि अगर पॉइंट हमारा रिमूव होता है तो पॉइंट की जगह पर हमारा 1 आता है, और पॉइंट के बाद जो जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरो आ जाते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू थी तो एक ज़ीरो लगा देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, 2 ही वैल्यूज़ हैं और 2 ज़ीरो हैं, तो यानी इनसे पहले हमें पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझें कि हमारे पास हमने इससे पहले ज़ीरो लगाना है और फिर हमने यहाँ पर 23 लिखना है, बिकॉज़ यहाँ पर हमारे पास 2 ज़ीरो हैं और 2 ही वैल्यूज़ हैं, तो 3 वैल्यूज़ हमें करनी है। तो और यहाँ पर 1 है, 1 बच रहा है, तो 1 की जगह पर होता है पॉइंट और फिर ज़ीरो लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेस हो चुका है 0.23। तो यहाँ पर ये हमारे पास आ चुका है 0.23। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, द परसेंटेज इक्विवेलेंट ऑफ 0.4। अब यहाँ पर ऊपर उसने इक्विवेलेंट डेसिमल मांगा था, यहाँ पर वो हमसे परसेंटेज मांग रहे हैं 0.4 की। ठीक है, 0.4 की परसेंटेज। अब मैंने आपको क्या बताया ऊपर, अभी यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर ऊपर 4.2 वाला मैंने आपको यहाँ पर बताया अभी पेंसिल से करके। तो यहाँ पर हमने वही रूल अप्लाई करना है। पहले हमने यहाँ पर 0.4 लिखा, अपॉन में हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि पॉइंट को जब हम यहाँ से डेसिमल पॉइंट को जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे, तो जब हम पॉइंट को रिमूव करते हैं तो पॉइंट की जगह पर 1 आता है, और फिर उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतना ज़ीरो, यानी एक ज़ीरो आ गया। और फिर अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर 100 से। ठीक है, अब क्या है, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100, 10 10 ज़ा 100 हो गया है। ठीक है, तो यानी हमारे पास यहाँ पर ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं, ज़ीरो ख़त्म हो गया है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 है, तो 4 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 को जब हम मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 40। तो यानी हमारे पास इसकी परसेंटेज क्या आ गई है, 40।
और यहाँ पर मैंने परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, 40%। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फोर्थ फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द नंबर 219 इज एक्सप्रेस्ड एज द फ्रैक्शन। वो हमसे पूछ रहा है कि 219 जो हमारे पास नंबर है वो कैसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस होगा। अब उसको हम कैसे फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करेंगे, हम जस्ट डायरेक्ट सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या था, सॉरी 219 सॉरी 2.19 सॉरी ठीक है, 2.19 था हमारे पास, क्या था 2.19। उसने हमसे पूछा है कि ये हमारे पास फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस्ड होगा। तो कैसे होगा, सिंपली 2.9 लिखा आपने यहाँ पर। अब आप यहाँ से इसके डेसिमल पॉइंट जब रिमूव कर रहे हैं, और डेसिमल पॉइंट जब रिमूव होता है तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट की जगह पर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, और फिर उसके बाद जितने वैल्यूज़ होंगी उतने आपके पास 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पर हमने 2 0 लगा दिए, यानी अपॉन में हमारे पास 100 आ गया, और पॉइंट हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 219/100 हमारा ये फ्रैक्शन में एक्सप्रेस हो गया। तो यानी ये हमारे पास आंसर क्या है, 219/100। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बचा है लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स। लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास क्या है, 4.5555 इज़ अ डैश डेसिमल। अभी मैंने आपको सारी डेफिनेशंस पढ़ाई हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग की। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल है। रिकरिंग डेसिमल में हमने क्या पढ़ा था, रिकरिंग डेसिमल में हमने, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से डेफिनेशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था, अ रिकरिंग डेसिमल इज डेसिमल वेयर 1 और मोर डिजिट्स रिपीटिंग एंडलेसली, यानी एक या एक से ज़्यादा। यहाँ पर मैंने आपको पेयर्स भी बना के दिखाए थे, ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको ऐसे ही बताया था। सॉरी, मैंने यहाँ पर आपको 2 पढ़ा दिया था, यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, मैंने गलती से यहाँ पर 2 लिख दिया था, यहाँ पर 1 ही आना था। ठीक है, 1 आएगा। ठीक है, द रिकरिंग डेसिमल इज डेसिमल वेयर 1 और मोर डिजिट्स रिपीटिंग एंडलेसली। ठीक है, यानी 1 और मोर डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं एंडलेसली। तो यहाँ पर हमारे पास यही चीज़ हो रही है। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, 5 जो है वो बार बार हमारे पास रिपीट हो रहा है। ठीक है, 5 हमारे पास एंडलेसली रिपीट होता जा रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो यानी कि ये हमारे पास होगा रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल हमारे पास होगा ये। अब यहाँ पर हमारे पास उसने ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ट्रू फॉल्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हमारे पास, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 0.5 इज इक्वल टू 50/100। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 0.5 जो है क्या वो इक्वल है 50 और 50/100 के, यानी वो ये कह रहा है कि 0.5 और 50/100 जो है वो इक्वल है। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। पहले जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ही हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, 0.5 है हमारे पास, और हमारे पास क्या है 50/100 है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 से कट हो जाएगा, 0 से कट हो गया हमारे पास बचा 5/10 हमारे पास बचा है। अब हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, न्यूमरेटर को हमने अंदर रखा और डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 0 और पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे। 10 5s are 50 हो गया हमारे पास, यानी हमारे पास ये ख़त्म हो गया है। तो यानी हमारे पास ऊपर क्या आ गया है, अब 0.5 आ गया है, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये 0.5 इज़ इक्वल टू 50/100, ये चीज़ हमारे पास सही है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या कह रहा है वो, 1
137/10 इज इक्वल टू 1.37। ठीक है, तो वो हमें कह रहा है कि 137/10 जो है वो इक्वल है 1.37 के। तो आइए देख लेते हैं कि क्या ये सही है या नहीं, इसको चेक करके देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन था, 137, और अपॉन में हमारे पास क्या था, 10 था। सही है, अपॉन में हमारे पास 10 था। तो अब हम पॉइंट की जगह ढूंढेंगे कि पॉइंट कहाँ कैसे आएगा हमारे पास। यानी हमारे पास पॉइंट के बाद सिर्फ 1 वैल्यू होनी चाहिए थी, और उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, 1.37। 1.37 अगर आएगा तो हम अगर यहाँ से इसका पॉइंट रिमूव करें तो हमारे पास पॉइंट की जगह पर 1 आ गया, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस थी तो 2 ज़ीरो आ रहे हैं। तो 1 ज़ीरो तो हमारे पास नहीं आ रहा है, यानी 10 नहीं आ रहा, 100 आ रहा है। तो यानी ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये फॉल्स है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, 345 इज इक्वल टू 3.45, यानी वो कह रहे हैं कि 345% जो है वो इक्वल है 3.45 के। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, 345। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या था, 3.45। ठीक है, सॉरी, पॉइंट लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब है हमारे पास यहाँ पर 3.45, और जब हम यहाँ से पॉइंट को रिमूव करेंगे हमारे पास पॉइंट रिमूव होगा तो पॉइंट का क्या आएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे। तो यानी हमारे पास ये क्या हो रहा है, 345/100, और 100 का मतलब क्या होता है, परसेंटेज। तो यानी कि ये सही है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर ये बिल्कुल दुरुस्त है, ट्रू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास उन्होंने क्या दिया हुआ है, 3/7 गिव्स अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पर क्या है, अपॉन में 17 है। ठीक है, 17 है, तो 17 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या आता है, 1 और 17। ठीक है, यानी 1 और 17 जो हैं वो फैक्टर्स हैं 17 के, ये हैं फैक्टर्स। क्या हैं ये, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यानी हमारे पास ये सिर्फ 1 है और 17 है, यानी 17 है क्या, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है यानी इसके फैक्टर्स के अंदर हमारे पास 2 और 5 नहीं आ रहा है। 2 और 5 हमारे पास नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 और 17 आ रहा है। तो दैट मीन्स कि ये फॉल्स है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा हमें, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, बिकॉज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जो इनफाइनाइट नंबर के साथ चलता जाता है। ठीक है, वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। लेकिन यहाँ पर उसने हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल कहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं देगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। ठीक है, बिकॉज ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से सही से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 23.69 इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर एज 24। ठीक है, तो उसने हमें कहा है कि ये जो हमें वैल्यू गिवन है 23.69, ये हमें राउंड ऑफ होके जब हम इसको होल नंबर के नियरेस्ट जो है वो राउंड ऑफ करेंगे तो वो हमें क्या देगा, 24। ठीक है, तो कैसे, मतलब होल नंबर जो होता है वो होता है पॉइंट से पहले, होल नंबर वो कह रहा है जो पॉइंट से पहले होता है। ठीक है, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या है, 23 है। अब हमें होल नंबर के उस पर इसको राउंड ऑफ करना है, तो अब हम इसको देखेंगे। पॉइंट के बाद हमारे पास क्या है, 6 है। 6 क्या है, 5 या 5 से बड़ा है। अब हमें जब राउंड ऑफ करना होता है तो राउंड ऑफ करने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, राउंड ऑफ करने के लिए किसी भी नंबर को या तो वो नंबर 5 होना चाहिए या तो वो ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ठीक है,
ग्रेटर देन 5, ठीक है, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तभी आपका जो है वो मतलब आगे एक नंबर प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 है, 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो अब 5 से बड़ा है तो यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, यानी 3 के अंदर 1 प्लस हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो यानी ये ट्रू है, 24 होगा। यहाँ पर उसने हमें होल नंबर के बाद कुछ नहीं दिया है, बस यहाँ पर उसने 24 एज इट इज़ हमें दे दिया है, क्योंकि बाद में राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यूज़ हमारी उसके बाद बचती हैं वो 0 हो जाती हैं। तो यानी हमारे पास यहाँ पर 24 आ चुका है, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैच ईच रैशनल नंबर इन द लेफ्ट हैंड कॉलम विद इट्स करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड राइट हैंड कॉलम, ठीक है। तो उसने हमें यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे उसने हमें क्या दिया हुआ है, लेफ़्ट साइड पे उसने हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन दी हुई है, और यहाँ पर उसने हमें राइट साइड के कॉलम पे उसने हमें उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले इनको डिवाइड करके देखना होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2/3, ठीक है, 2/3 है। तो 2/3 को आप कैसे डिवाइड करेंगे, पहले 2 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर रख लेंगे और डिवाइड करके आप इसमें से अपना आंसर जो आए वो मैच कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है मैंने भी, 22/3 का मैंने किया है, डिवाइड करा है मैंने। तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि मैंने वो कैसे डिवाइड किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 2/3 को डिवाइड किया है। 2 हमारा क्या था, न्यूमरेटर था, 3 हमारा डिनोमिनेटर था। तो 2 को हमने अंदर रखा, 3 को बाहर रखा। अब 3 बड़ा है, 2 छोटा है, तो नहीं हो सकता, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा दिया हमने, 20 हो गया। 3 के टेबल में 20 तो आता नहीं है, तो 20 से छोटा लगेगा। 20 से छोटा क्या है, हमारे पास 18 है, 3 6 ज़ार 18, 3 6 ज़ार 18 आया। 18 आने के बाद दोबारा 2 बच गया, पॉइंट लगा हुआ था, 0 बढ़ा दिया, फिर 18 आ गया, फिर 2 बच गया। इसी तरीके से हमारे पास ये कंटिन्यू ऐसे ही चलता रहा है और ऐसे ही ये चलता जा रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल है ये हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर किससे मैच हो रहा है, सी से हमारा आंसर मैच हो रहा है, जो है 0.6666, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद है हमारे पास 131 यानी 131/200। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आपका ए वाला आएगा 0.655, ठीक है। इन सबको मैंने डिवाइड करा है, देन उसका आंसर निकाला है, तभी उनको मैंने मैच किया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, 1/6 है। 1/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.166, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट है 2/7 है। 2/7 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर नंबर बी वाला आएगा 0.285714, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है, मैचिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है, एक्सरसाइज 3 के क्वेश्चन नंबर 3 तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। फिर इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैचिंग हमने कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे लाइक करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं और किसी क्लास की मैथ्स की वीडियो बनाऊं तो मुझे प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।